ठंड से बचने के लिए मफलर टोपी स्कार्फ भी आपके पास है, उसका यूज करते हैं। यहाँ पे रखें। हाँ बेटे आ जाओ, अब चलेगा। पता नहीं क्या होने वाला है। बुत्तू को नहीं, मैं नहीं पता क्या होने वाला। हमका फ्रैंक तो नहीं हो रहा पीछे से। भजन मुझे तो लगा ये सब बताते भजन भजन होंगे साथ होंगे तो वही मेरे ख्याल है। अभी हम लोग को पता नहीं।
विष्णु विष्णु नमः परमात्मे श्रीरहं प्राणपुरुषोत्तमाय सप्तभ्यां जम्बोदविति भरतखण्डे आर्यार्थे मत्पते श्री द्वारा कल्पे दैवसुत नामवंशे अष्टाविंशतमे कल्गे कल्यस्य प्रथम दिने कलोष्टं नाममध्ये पिंगल नाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे शिशिर ऋतुः मकरार्के माघ मासं मासे रविवासरे माघशुभक्षे नवम्यां तिथौ गणेश पूजनं हंस कंसेयो महा विष्णु 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 नमः परमात्मे श्रीवं प्राणपुरुषोत्तमाय सभ्यां रथखंडे आर्यावर्ते हिम्मत प्रवृत्ति से श्री सहित द्वारा कल्पे इदमग्रे जातदेवाय इदं नमः स्वाहा ओम आसुते हवा द्वाते स्वाहा इदमग्रे इते नमः ओम सूर्यकाय सुते दितं दित्यं तले घी में मिला के डाल कर ओम आग्रे जातवे स्वाहा ओम इदमग्रे जातवेदाय इदं स्वानम स्वाहा। अब मंत्र बोलकर यज्ञ कुंड में तीसरी संध्या ओम तदंतासुते दिते वदते वातां समिते स्वाहा इदमग्रे इदं इदं नमः आजोये ओम पंचम चितां मंत्रम ओम अंततेजो इदं आग्ने जातवेदाय स्वाहा वदन्ते वीरवन्तः जानदार जाते यशवतिपत्यं सेनाग्ने समिते स्वाहा। एवं बुद्धिमान बनाती है ये 12 शैक्षिक व्यवस्था है। सर नेक्स्ट कर दीजिए। शिशुओं के समग्र विकास के लिए 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं बनाई गई है। 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं इस प्रकार से है: चित्र पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, वस्तु संग्रहालय, चिड़ियाघर, आदर्श घर, बगीचा, कार्यशाला, कलाशाला, रंगमंच, क्रीडांगन, तरनताल एवं प्रदर्शनी कक्ष। अब इसको विस्तार रूप से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आता है चित्र पुस्तकालय। चित्र पुस्तकालय में चित्र पुस्तकालय शिशु वाटिका में होना महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चित्रों को दिखाकर एकाग्रता बढ़ाना, चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, ये सारी चित्र पुस्तकालय में आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा चित्र दिखाती हूँ। मैं एक फोटो निकाल लीजिए। चलो अब अंदर से पहले क्यों ना अब मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। अब आपको इसमें से ध्यान से देखना है कि अब चित्र को एकाग्र होकर के देखना है और एक शिशु की भांति आप लोगों को इसको देख करके आपके मन में जो भी आ रहा है, आप ये मत सोचिए कि हम अभी टीचर से या मतलब एक दीदियाँ हैं, हम लोग ये नहीं सोचना है। आपको शिशु की तरह सोच करके बताना है कि इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है। ये चित्र को देखिए, आप सबको दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए। इसी में से मैं आपको क्वेश्चन करूंगी। जब हमारे पास मम्मियाँ आती है तो कहती है हमारे बच्चे को तो बोलना ही नहीं आता है, कहती है ना, तो इसी से मतलब बच्चों के भाषा का विकास हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए इस चित्र को, आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये चित्र को देखिए आप। अभी पूछूंगी तब बताना। सबने देख लिया, गौर से देख लिया है ना, देख लीजिए, आराम से देखिए। एक बच्चे के अकॉर्डिंग होकर के सोच करके देखना है। बच्चा सबसे पहले इसमें क्या चीज देख रहा है। चलिए दीदी आप बताइए, आपने इस चित्र में सबसे पहले सरस्वती माता। ठीक है दीदी आप बताइए, आपने क्या देखा। माता बैठी। ठीक है आप बताइए दीदी, आपने क्या देखा इसमें। सरस्वती माता के बगल में अंजलि है। दीदी आप बताइए। सरस्वती माँ के माथे पे मुकुट है और एक हाथ में माला है, एक हाथ में वीणा है। आप बताइए। एक माता की आकृति की एक औरत है, उसको जैसे आप लोग चित्र पोथी किसी की भी बना सकते हैं। आप लोग चित्र पोथी किसी की भी बना सकते हैं, वेजिटेबल्स की बना सकते हैं। और उत्तराखंड में तो यहाँ पे कुछ बना रखे, उत्तराखंड की कुछ मंदिरें बना रखे मैंने तो हाथ से ड्रॉइंग कर रखे, मेरे पास कैलेंडर से, तो आप पुराने कैलेंडरों का यूज कर सकते हैं चित्र पोथी बनाते समय। तो मैंने उत्तराखंड में कुछ इस तरह से चित्र पोथी का निर्माण करके बच्चों को धार्मिक स्थलों के बारे में जोड़ना, उनको धार्मिक स्थलों के बारे में बताना, इस तरह से हम लोग इसमें चित्र पुस्तकालय में करते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं आता है कि मतलब आप लोगों को बाजार से मटेरियल ला करके आपको मतलब बनाना है। आप इसमें पुराने कैलेंडर्स होते हैं देवी देवताओं के चित्र का, वो एल्बम बना करके उसको बच्चों को दिखा सकते हैं, अच्छे तरह से डेकोरेट करके। आप मंदिरों के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में और फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स, ये सारे फ्लावर्स, पर्वत, ये सारी चीजों के बारे में आप लोग बच्चों को इस तरह से बता करके चित्र पोथी का निर्माण करके आप लोग बच्चों को बता सकते हैं। अब ये नहीं कि हमने एक ही चित्र पोथी बनानी है। हमारे पास जितने बच्चों की संख्या है, मान लीजिए हमारे पास 20 बच्चों की संख्या है, 30 बच्चों की संख्या है, तो हमको 30
परेशानी उसमें होगी, बाकी व्यवस्थाएं को आपको खड़ी करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बाकी व्यवस्थाएं आराम से खड़ी होगी। ज़्यादा मेहनत आपको चित्र पुस्तकालय बनाने में और वस्तु संग्रहालय इकट्ठा करने में आप लोगों को इसमें आएगा। इस तरह से आप चित्र पोथी का निर्माण करिए। और दूसरी बच्चों को हमको पढ़ाना है, बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम बच्चों को सीधे ये नहीं बताएंगे, जैसे ही हमने ब्रिंजल दिखाया ना, हम बच्चों को सबसे पहले क्या करते हैं, रटाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास बच्चा आता है, हम बच्चों को रटाना शुरू कर देते हैं, सीधे उनको BRINJAL ब्रिंजल की स्पेलिंग रटाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को पहले ये नहीं दिखाना है हम लोगों ने, बच्चों को सबसे पहले हम लोगों ने चित्र दिखाना है। बच्चों को बताना है ब्रिंजल है, ये बैगन है, इसकी सब्जी खाई जाती है करके बच्चों को बताना है। बच्चा इसको 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तो उसके बाद बच्चे के दिमाग में, माइंड में क्या हो जाएगी, छाप रह जाएगी। पिक्चर देख करके बच्चा ज़्यादा सीखता है, ना कि वो दिखने की विद्या से और रटने की विद्या से ज़्यादा सीखता है। जो भी हम लोग प्रयोग बचपन में करते हैं, चित्र दिखा करके करते हैं, वो ज़्यादा बच्चा आसानी से सीख लेता है। ये आप लोग भी मानते होंगे शायद। बच्चों को पहले हम लोगों ने ब्रिंजल का चित्र दिखा दिया, बच्चों को दिखा दिया, उसके बाद हमने बच्चों को ये बता दिया, जैसे हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसको जरूरी इंग्लिश नहीं लिखे, तो ये ब्रिंजल बता दिया, ब्रिंजल की स्पेलिंग भी दिखा दी उसको। तो अभी मतलब स्पेलिंग से अब उनके बच्चे को स्पेलिंग से स्ट्रो से हमारे पास स्ट्रो तो नहीं था, स्ट्रो नहीं है हमारे पास, तो जरूरी नहीं कि हम लोग मार्केट से ही सामान सब इकट्ठा करें। हमारे पास पेन होते हैं ना, पेन तो हम लोग यूज करते हैं, पेन के खोखलों से भी हम लोग इससे भी स्ट्रो का यूज कर सकते हैं। कबाड़ से ही जुगाड़ इकट्ठा करना, यही शिशु वाटिका है। जरूरी नहीं कि हम लोग खर्चे पे खर्चा करें, कबाड़ से ही। मैं तो कभी मैं इससे ताली बजाता हूँ वैसे के लिए मैंने कहा इसको लेके आना दोबारा सुबह मार्केट बंद थी। अब ये आगे पेन सब पेन का ढक्कन देना है, ढक्कन देना है, ढक्कन देना है। तो अभी पता चला कि पेन ये वाला ढक्कन देने वाला था, ये बना के ले आ गए। तो कबाड़ से ही जुगाड़ इकट्ठा करना है। जरूरी नहीं कि हम लोग हर चीज को मतलब मार्केट से खरीदें। पेन तो हम यूज करते हो, खाली हो जाती है तो उसका यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये है ना, इस पेन से इसको उठाना है, दूसरी जगह रखना है, ठीक है। तो रखिए, बच्चों को इन सब चीजों को करने में बड़ा मजा आता है। हम लोग कराते हैं इसमें बच्चों को ये प्रयोग, मेरे सारे वीडियो फोटो डाल रखे हैं मैंने, इसमें गुब्बारे का एक्सपेरिमेंट कराते हैं, उठा के रखिए। बड़े बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग के साथ ये सारी चीजें करते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग सारी चीजों को मतलब मार्केट से खरीदे, हम लोग घर में भी इसका यूज कबाड़ से वो करते हैं। जो मैंने शिशु वाटिका बना रही है, सर को पता है, सारी मैंने क्या कहते हैं माप करके बना रखी है अपने इधर उधर से। मैं जब शाम को घूमने जाती हूँ, ढक्कन बोतलों पे ढक्कन इकट्ठा करती हूँ, किसी और को। तो इससे हवा के बारे में हम बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। हवा से हम लोग स्वास्थ्य वो कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग इससे कर सकते हैं। ये सारे प्रयोग हम छोटे छोटे अभी करेंगे तो बच्चे बड़े होकर के खुद भी खुद इसको सीख जाएंगे और ये बुझ जाएगा थोड़ी देर में बिना हवा के कारण। तो ये प्रयोग हम बच्चों को करा सकते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला में ये सारे छोटे छोटे सीसा ये सारे रख सकते हैं, चुंबक रख सकते हैं, तुला वेट करने की मशीन रख सकते हैं, और ये सारे चुंबक भी रख सकते हैं, तुला करने की मशीन रख सकते हैं, चीनी, नमक, स्वाद का प्रचेतना, घुलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ, ये डोके रख सकते हैं इसमें। और जा बनाने नमकीन चाय बनती है, उसको बनाने की वो होती है, दुमका जैसा होता है, उसको भी रख सकते हैं हम लोग, सुप्पा रख सकते हैं। एक जो क्या कहते हैं वो होता है छोटा सा नाली बोलते हैं ना, जिसको पहले पुराने जमाने में मतलब नाली बना करके रखते हैं, उसको भी रख सकते हैं। पुरानी चीजों का एकत्रीकरण में वस्तु संग्रहालय है। इन सब चीजों को हमको बच्चों को बताना है। अब अगला आता है हमारा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर से आपसे पता चल रहा है कि हम बच्चों को रोज रोज तो जू नहीं ले जा सकते, चिड़ियाघर में नहीं ले जा सकते, और ये भी नहीं कर सकते कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित चिड़िया है, पशु पक्षी है, उसको हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि आप लोगों के पास ज्यादा सा वो नहीं है तो आप लोग बच्चों के खिलौने वाले आते हैं, चिड़िया एनिमल्स आते हैं, टॉयज में आते हैं, उसको भी आप इसमें रख सकते हैं, एनिमल्स को भी रख सकते हैं उसमें। अब उसमें हम लोग बच्चों को क्या करना है, विभिन्न प्रकार के पशु जीव जंतुओं की जानकारी देना, आवाजों की उनकी साइज के हिसाब से। हम लोगों ने ला लिया हाथी, छोटा हाथी ला लिया, और हमने क्या कहते हैं कुत्ता या बिल्ली ला लिया बड़ा सा। उनकी साइज के आकार को देखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, चिड़ियाघर का निर्माण करना है। इसमें हम लोगों ने बच्चों को क्या सिखाना है, प्राणियों के उनके परिवेश के बारे में। अब हम लोगों ने बच्चों को चिड़िया के बारे में बताया और पूछा कि वो चिड़िया कहाँ रहती है। अब चिड़िया क्या करती है, चींची करती हुई हमने चिड़िया दिखा दी और घोंसला बना दिया है, और उसमें अंडे रख दी। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। और हम लोगों ने शेर के बारे में बताना है, शेर के बारे में, शेर कहाँ आपके मन में जो आकृतियाँ आती है आप इंसान से अपनी आकृतियाँ बनाइए। दीदी ये लाल रंग है, जो भी रंग है, ठीक है। अब मैं रंग रे रंग, कौन सा रंग, रंग रे रंग, कौन सा रंग, हरा रंग, वेरी गुड, हरा। अब ये हरा आपको पकड़े रखना है। अब हरा आप मुझे दे दीजिए, ये हरा है ना। अब हरे रंग में क्या क्या वस्तुएं होती है जो हरी होती है, ये बताइए। पत्ती हरी होती है, मिर्ची हरा होता है, भिंडी। तो हम लोग हरी सब्जियां, हम लोगों को बच्चों को कलर के साथ साथ अन्य जानकारी को भी
को दे सकते हैं। फिर बोलूंगी रंग रे रंग, रंग रे रंग, कौन सा रंग? पीला रंग। अब पीला रंग, अभी पीला रंग है ना बच्चों, अब पीला रंग है तो इसमें पीले रंग में क्या क्या वस्तुएं आती है बताइए? लड्डू। केला, केला आप लोगों ने खाया है, कैसा होता है? मीठा होता है ना, कड़वा तो नहीं होता है। तो बच्चों को इस तरह से हम बताएंगे, बच्चा बड़े इंटरेस्टिंग के साथ ये कलरों के बारे में बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कलरों के बारे में बच्चों को, अभी टाइम नहीं कभी अभिभावक प्रशिक्षण भी होना है ना, इसलिए फटाफट कर दी। तो हम बच्चों को कलर के बारे में, अगर आपके पास बोले नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? दर्जी के पास हमारे सूट सिलते हैं, हम लोग बहुत सारे सिलते हैं ना, उसी टुकड़े मुकड़े बहुत सारे कलर हो जाते हैं, उसको ले आइए और उसको उसके अंदर एक गुड़िया जैसा बना दीजिए, उसको बांध दीजिए, तो आपका वो एलटीएम के माध्यम से आपका उपयोग हो जाएगा। वो आप लोगों को जरूरी नहीं कि बहुत से ही कलर के बारे में जानकारी देना, आप लोग दर्जी के वहां से कपड़े ला करके उसमें सफेद कलर का कपड़ा ला के उसको बांध दिया उसकी चोटी में और बच्चों को सामने रख दिया। बच्चे बड़े, मेरे पास तो वही है क्योंकि हम लोग उतना खर्चा उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हमारा विद्यालय, तो हम लोग बाहर से जुगाड़ इकट्ठा करते हैं, उसी से हम लोगों ने बना रखी सारी व्यवस्था है। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। हम इतना हाउस हम लोग को कर रहे हैं, आप चोट बना करके कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो अभी आप नहीं, एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था, जंगल जंगल घूमता था, जंगल जंगल घूमता था, जंगल जंगल घूमता था। उसने देखा एक घड़ा, उसने देखा एक घड़ा, उसने देखा एक घड़ा, उसने देखा एक घड़ा, घड़े में थोड़ा पानी था, घड़े में थोड़ा पानी था, घड़े में थोड़ा पानी था, घड़े में थोड़ा पानी था। कौवा लाया कंकर, कौवा लाया कंकर, कौवा लाया कंकर, कौवा लाया कंकर, उसने डाले कंकर। उसने डाले- बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा, बच्चे को एक को खरगोश बना दिया, एक को कछुआ बना दिया। अब बताइए, अब सुनिए, एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहता था। उन दोनों ने कहा कि हम दोनों क्या कर ले, रेस लगा ले। अब खरगोश चालाक होता है और वो तेजी दौड़ करके आगे चलता गया, कछुआ धीरे धीरे चाल में अपनी चलता रहा। खरगोश तेज आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़ करके देखा कि कछुआ बहुत दूरी पर गिर गया। आपको सुना है? आगे वो पीछे आया। पीछे गाड़ियां हैं। अब खरगोश ने सोचा कि कछुआ धीरे धीरे चाल के चलता गया। खरगोश ने सोचा कि वो तो बहुत दूरी पर है, मैं अब सो जाऊं। अब सो जाइए, थोड़ी दूरी पर सो जाओ। खरगोश को नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलता गया, धीरे धीरे वो चलता गया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। खरगोश को नींद आ गई, खरगोश सो गया। तो कछुआ वहां पर अपने विजयी स्थल पर पहुंच गया, पेड़ के पास पहुंच गया। फिर थोड़ी देर बाद खरगोश की नींद खुली। उसने पीछे मुड़ करके देखा, अरे कछुआ भाई तो मेरे पीछे नहीं है, कहां गया? आगे देखा और उसने देखा कि कछुआ अपने विजयी स्थल पर पहुंच गया, पेड़ के पास पहुंच गया है। तो हम लोग बच्चों को इस तरह से बताएंगे, एक चिड़िया आई, एक चिड़िया आई, एक चिड़िया आई, दाना चुग के उड़ गई, दाना चुग के उड़ गई, दाना चुग के उड़ गई, दाना चुग के उड़ गई। अब ठीक है, अब आपको चिड़िया लगती ना, ठीक है? नहीं मैं सुनाना नहीं रही। दो चिड़िया आई, दो चिड़िया आई, दो चिड़िया आई, दो चिड़िया आई, खाना खा के उड़ गई, खाना खा के उड़ गई, खाना खा के उड़ गई, खाना खा के उड़ गई। अब आपको जानते हैं, तीन चिड़िया आई, तीन चिड़िया आई, पानी पी के उड़ गई, पानी पी के उड़ गई। चार चिड़िया आई, चार चिड़िया आई, गाना गा के उड़ गई, गाना गा के उड़ गई। पांच चिड़िया आई, पांच चिड़िया आई, डांस करके उड़ गई, डांस करके उड़ गई। चार चिड़िया उड़ गई, उड़ गई। अनार के दाने लाल लाल, अनार के दाने लाल लाल, अनार के दाने लाल लाल, अनार के दाने लाल लाल। आम खाते मिट्ठू लाल, आम खाते मिट्ठू लाल। मेरा पास बीच में आइए। कितने निकला से उल्लू की है आंखें, उल्लू की है आंखें गोल। वेरी गुड। अब मैं बताइए, ऊन मिलाओ ऊन मिलाओ गोल मटोल, ऊन मिलाओ गोल me, Come to me, come to me, I will teach you, I will teach you, I will
I will teach you A B C A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T Q R S T U V W X Y Z X Y Z X Y Z. If you don't like it, if you don't like it, go to bed. Go to bed. Next day morning, come to me. I will teach you A B C. A B C. को हमने पढ़ना सिखाया, कराने के बाद भैया बहन को हमने पढ़ना सिखाया। तो पढ़ना सिखाया तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो इसमें से आप तीन बहनें उधर के ले लो, उधर से ले लो। आप ही खड़े रहेंगे। जब आप अपने इसमें देखिए आपके वहाँ क्या है? क्या है ये? वो बीच में मैं बीच में ला लीजिए ना, उनको बीच में ला लीजिए। थोड़ा सा आया। तो बहनों को मैंने ये दिखाया, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कन्या बताइए क्या है ये? ये क्या है? कौन सा फूल है ये? कौन सा फूल है? शाबाश। आपको भी पता है? हैं? ये कमल का फूल है। ये क्या है? कमल का फूल है। ये कमल है। तो ये कमल है। तो कमल है भैया ने ये चाल गए, फ्री जाओ। इसका हो गया नंबर, उसको बना दे। चलो मात्र हो गया।
जल्दी जल्दी आयुष मेरे पैरों से मेरे पैरों में पायल पहना दो। पायल पहने चले हैं त्रिपुरारी। वानी वृंदावन की सुहानी गलिन में सज धज के चले हैं त्रिपुरारी। वृंदावन की सुहानी गली में वृंदावन की सुहानी गली में मेरे अंग से मेरे अंग से बागंबर हटा दो। मेरे अंग में साड़ी पहना दो। त्रिपुरारी साड़ी पहने चले हैं त्रिपुरारी। वृंदावन की सुहानी गली में वृंदावन की सुहानी गलिन में धज के चले हैं त्रिपुरारी। सज धज के चले हैं त्रिपुरारी। वृंदावन की सुहानी गलिन में वृंदावन की सुहानी गलिन में मेरे हाथों से डमरू हटा दो। हाथों में कंगना पहना दो। मेरे हाथों में कंगना पहना दो। त्रिपुरारी पहने चले हैं त्रिपुरारी। सुहानी गलिन में वृंदावन की सुहानी गलिन में चले हैं त्रिपुरारी। चले हैं त्रिपुरारी वृंदावन की सुहानी गलिन में वृंदावन की सुहानी गलिन में मेरे गले से नागों हटाओ। मेरे गले में हारों पहना दो। पहने चले हैं त्रिपुरारी। वृंदावन की सुहानी
ओम अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा ओम अग्निमेता ज्योति स्वाहा अपना मंत्र में बोलना और आहुति देना ओम स्वाहा 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 ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसा ना हो कि खाली तिथियां दी है और बनाए नहीं रहे हैं जो बाद आप में। डेट आपने दी उसी डेट पे मैं आप हाँ। लोगों के विद्यालय में कॉल करूंगी, आपकी बनी नहीं बनी। जो यहाँ संकुल प्रमुख दीदी है वो आप लोगों के वहाँ पर चेक करने आएगी उस डेट में, देखने के लिए कि आपकी व्यवस्था बनी नहीं बनी है। फिर उनसे मैं रिपोर्ट लूँगी आगे के लिए। आप लोग इसलिए बना लीजिए क्योंकि हमको अपने संभाग में बहुत अच्छी शिशु वाटिका खड़ी करनी है। पिथौरागढ़ संभाग में है ना चंपावत, और यहाँ पिथौरागढ़ का हमने बहुत अच्छी शिशु वाटिका बनानी है। हमारा संभाग पीछे ना रहे, ये कोशिश हम सबने मिल करके करनी है इसकी। तो इसलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। आप मतलब कभाड़ से ही मतलब इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे कॉल करिए, मेरा नंबर है आपके पास। आप मुझे बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको मतलब फ़ोन के माध्यम से बताने की प्रयास करूँगी। और क्या कहते हैं वीडियो बनाने का होता है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी आपको हर चीज़ बताने का